हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभासदों में मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र एक रस और अद्वितीय ब्रह्म है। उनमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। वे सभी विकारों से रहते हैं। वे आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सारा जगत इन्हीं के अनुग्रह से अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष का संपादन करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ही अगर पूजा होनी चाहिए। परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जितने भी सत्पुरुष उपस्थित थे, सभी ने एक स्वर से सहदेव की बात का अनुमोदन किया। युधिष्ठिर ने सभी की सहमति से फिर बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के पांव पखारे और उनके चरणामृत को अपने शीश पर धारण किया। उन्होंने भगवान को बहुमूल्य पीले रेशमी वस्त्र और आभूषण समर्पित किए। अब सभी लोगों ने भगवान की जय जयकार की और पुष्प वर्षा की। परीक्षित उस समय अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल जय सब देखकर मन ही मन कूड़ रहा था। ईर्ष्या से उसका हृदय जला जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुणगान सुन सुनकर वह क्रोधित हो उठा और अपने आसन से खड़ा होकर वह बड़ी निर्भयता और अशिष्टता से भगवान को अपशब्द कहने लगा। उसके कठोर वचनों को सुनकर सारी यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। पांडव व अन्य नृपतिगण क्रोधित हो उठे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने हाथ के संकेत से सभी को शांत रहने को के लिए कहा। शिशुपाल कह रहा था, सभासदों, जहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के सागर ऋषि मुनि उपस्थित हैं, परंतु उनकी उपेक्षा करके आप लोग बालक सहदेव के कहने पर इस कुल कलंक वाले की अगर पूजा कर रहे हैं। क्या कोई कौवा जग के प्रसाद का अधिकारी हो सकता है? ना इसका कोई वर्ण है, ना कोई श्रेष्ठ कुल। सारे धर्मों से जय बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके जय मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसे में जय अगर पूजा का अधिकारी कैसे हो गया? परीक्षित जब बहुत देर तक शिशुपाल इस प्रकार भगवान की को बुरा भला कहता रहा और अपशब्दों से वहां उपस्थित लोगों का क्रोध भड़काता रहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।